चुकी हैं ग्वालियर चंबल संभाग के किन्नर समाज की लीडर संध्या पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपकी जन अदालत न्यूज में संध्या पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संध्या पांडे जी, आपको भी सादर प्रणाम। जी संध्या जी, जिस प्रकार से जी पूरे समाज आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को भी प्यार भरा प्रणाम संध्या किन्नर की तरफ से। जी संध्या पांडे जी, जिस प्रकार से आपके अंदर जो आपका जो जज्बा है, आपका जो हौसला है, लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आपको इस समय देख रहे हैं। आप लगातार उन गरीब बेसहारा लोगों की आवाज़ उठा रही हैं। जो आवाज़ मीडिया को उठाना चाहिए वो आज संध्या पांडे उठा रही हैं। जो आवाज़ आज मध्य प्रदेश के उन तमाम नेताओं को उठाना चाहिए, लेकिन वो आज आवाज़ संध्या किन्नर उठाने को मजबूर हो रही है। जहाँ समूचा मध्य प्रदेश में आज विधायकों की खरीद फरोख्त लगने का जो इंजाम लग रहा है और जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है, संध्या पांडे जी तब आप क्या कहती हैं? हेलो जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या कहना है आपका? जी, आज मैं बता दूं कि कोरोना रूपी महामारी आज हमारे भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में इतनी तेजी से फैल चुकी है और फैल रही है कि इसमें लोगों को जीना दुभर हो गया है। लोगों का रोजी रोजगार, पेट पालना बहुत मुश्किल हो गई समस्या। इसमें सरकार को गरीब जनता को के लिए ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी सरकार बनाने और गिराने में लगी रहती है। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ऐसी हैं कि दोनों पार्टियां अपने सरकार को कुर्सी में देखना चाहती है, गरीबों को नहीं देखना चाहती है। सिर्फ गरीबों का शोषण करना जानती है ये दोनों। अभी आप देखिए, रोजगार के मुद्दे में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हमारे देश की सरकार 5 किलो चावल और 1 किलो दाल एक महीना एक व्यक्ति को दे रहे हैं खाने के लिए। तो मैं गवर्नमेंट से ही पूछती हूँ, क्या ये 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हमारे नेता विधायकों को ही दे दिया जाए और घर में उनको बैठा के खाने को बोले कि 1 महीना आप 5 किलो चावल और 1 किलो दाल में अपना जीवन यापन करके दिखाओ, तो क्या वो दिखाएंगे? 5 की जी, आपका बहुत बड़ा सवाल इस समय आपने देश की जनता के बीच में रख दिया है। आपके लोग सुन रहे हैं आपको। जी बोलिए। जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नेता मंत्री जो इस तरह से करते, जो हमारी सरकार करती है, भोली भाली जनता को शोषण करती है। मैं कोई पक्ष विपक्ष की नहीं हूँ, मैं एक देश की नागरिक हूँ। तन से मैं एक किन्नर हूँ, लेकिन क्या हूँ, मैं हूँ तो इस देश की बेटी। हम भी आपके परिवार से, आप सबके परिवार से, हम इस देश के परिवार से। तो मेरे को बहुत, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो भूखे प्यासे तड़पते स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे गरीब को देखी, अभी भी मैं देखती हूँ। बहुत दया आती है, तरस आती है। नेता मंत्री 5 किलो और 5 किलो चावल 1 किलो दाल में भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाती है। ये समय भोली भाली जनता को लूटने का नहीं है। एक कोरोना इतनी तेजी से फैल गई है कि सरकार को चाहिए कि रोजगार दिया जाए, गरीब बेरोजगारों को, बेसहारों को सहारा दिया जाए। इनके पास, सरकार के पास हमारे गरीब बेरोजगारों के लिए पैसा नहीं है, इनको नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन यही हमारी बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों ने देश को लूटा है और अभी भी लूट रहे हैं, भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। संध्या पांडे, इनके पास देश के लिए पैसा नहीं है, इनके पास देश के लिए पैसा नहीं है, लेकिन नेता मंत्री को खरीद के, करोड़ों में एक विधायक को खरीदने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए इनके पास पैसा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? जी ऐसा क्यों? मैं इन सरकार से भी सवाल करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? ये कहाँ का न्याय है? भोली भाली जनता भूखे मरे, प्यासे मरे और नेता मंत्री आलू बड़ा, दही बड़ा, समोसे घर में खाए। जी संध्या पांडे जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जहाँ एक और आपकी समाज ना तो कोई दुकानदारी करती है, आपकी समाज ना तो कोई बिजनेस करती है, आपकी समाज ना तो कोई खेती करती है, आपकी समाज आज भी रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, जगह जगह भीख मांगने के लिए भी मजबूर है। लेकिन अब तो वो भीख देने के लिए भी लोग तैयार नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सभी जगह लॉकडाउन है। ऐसे परिस्थिति में आपकी समाज क्या कर रही है? हमारी समाज बहुत दुखी है, क्योंकि सरकार कोई प्रकार की सहारा नहीं देती हमारे समाज के लिए। जो भी हमारी भोली भाली जनता ही हमें भीख देते थे, नेक देते थे, दस्तूर में जो भी देते थे हमें,
हम जनता के दिए हुए खाते थे, लेकिन आज कोरोना महामारी के चलते इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई है कि हम किन्नर लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता, सरकार नहीं ध्यान देती। सरकार बजट बड़े बड़े बिल पास करती है, हम किन्नर के लिए भी बिल पास करती है कि किन्नरों को नौकरी देंगे, आरक्षण देंगे, लेकिन वो नौकरी आरक्षण गई तो कहाँ गई? हम किन्नरों के लिए अभी तक आरक्षण क्यों नहीं मिला? अभी तक हमारे समाज को कोई रोजगार क्यों नहीं मिला? हमें शौक नहीं लगती कि हम गली मोहल्ले में जाके ताली बजाते, हमें शौक नहीं लगती, हमें भी शर्म आती, हम भी इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसमें ध्यान नहीं देती। सरकार सिर्फ हम किन्नरों के ऊपर भी एक वोट बैंक करती है, वो बता देंगे कि हमने किन्नरों के लिए आरक्षण निकाला है, अभी तक तो कोई आरक्षण नहीं निकला, हमारे लिए कोई नौकरी नहीं दिया, हम कैसे मान लें कि आरक्षण निकला है? जो भी बजट, जो भी बिल पास होता है सरकार के संसद में, वो केवल पार्लियामेंट तक ही सीमित रहती है, हम किन्नरों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। और अभी भी हम इतने विवश हैं कि हम क्या बताएं, किस तरह से अपनी हम लोग जीवन यापन करें, हम ही जान रहे हैं। आज किन्नर समाज के लोग आज आपकी जन अदालत न्यूज़ को इसको देख रहे हैं, और वो संध्या पांडे जी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आज उनके प्रतिनिधि के रूप में संध्या पांडे उनके सामने है, देश की जनता के सामने है। ग्वालियर चंबल संभाग से संध्या पांडे जी, यदि जनता आपको मौका देती है तो क्या आप चुनाव में उतरने के लिए तैयार रहेंगी? जी, जनता अगर मेरे को चुनाव के लिए अगर मौका देती तो मैं भोली भाली जनता से मैं जरूर चुनाव लड़ने के लिए मैं कहूँगी कि मैं जरूर चुनाव में खड़ी होंगी, क्योंकि मैं बिरसिंहपुर पाली उमरिया डिस्ट्रिक्ट से मैं 2012 में चेयरमैन के लिए चुनाव में खड़ी थी, बट मैं हार गई थी। उस समय मेरा पहला राजनीति में कदम था, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास करना चाहिए। मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी, और मैं अगर करूंगी तो समाज के अच्छे के लिए करूंगी। जो नेता मंत्री नहीं कर सकते वो मैं एक हिजड़ा, एक किन्नर में करके दिखाऊंगी। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, मेरे बीबी, ना बच्चे, ना औलाद, ना पति, ना पत्नी। मैं जो भी करूंगी, हमारे जो भी किन्नर समाज करेंगे, जनता की भलाई के लिए करेंगे। नेता मंत्री सिर्फ अपने तिजोरी भर के, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार, अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों के लिए तिजोरी भर के रखना चाहते हैं। सरकार अपनी नेता मंत्री अपने देश की जनता की विकास के लिए कभी नहीं देना चाहते, सिर्फ अपने तिजोरी भरने के लिए खड़े होते हैं। और अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर अपनी देश की नागरिक के लिए, अगर मेरे को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ दोबारा कि मैं इस चुनाव में मैदान में आऊं राजनीति में, तो मैं करके दिखाऊंगी कि एक नेता होने के लिए और एक नेता हो के समाज के लिए क्या काम किया जाता है और नेता कैसा होना चाहिए। संध्या पांडे जी, इस समय बड़ी विकट स्थिति है आपके समाज की। आपके समाज को कोई अभी आरक्षण भी नहीं दिया गया है, और आपके समाज के कई लोगों की ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि उनको राशन भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे नहीं, हम लोगों को राशन नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिल रहा है राशन। राशन कार्ड ही नहीं बना, राशन मिलने की तो दूर की बात। हम किन्नर जाते हैं राशन कार्ड बनाने के लिए, तो तहसीलदार, नगर पालिका अध्यक्ष, जो भी होते हैं XYZ, हाँ, वो सब बोल देते कि आप लोग को क्या करना, आप लोग तो अपने दुनिया में खुश रहो, नाचो गाओ, आप नाचो गाओ और उसी में रहो। तो हम लोग अपने पैर में घुंघरू कब तक बांध के नाचे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, और हम पूरे भोली भाली जनता से और सरकार से पूछना चाहते हैं, हमारे लिए कोई कड़ी कदम क्यों नहीं उठाया गया? ट्रेन में हमारे किन्नर समाज लोग चलते तो उसमें भी कितने प्रकार की केस बनाने पड़ते थे, कितने प्रकार की गवर्नमेंट को टैक्स देना। आज गवर्नमेंट कितना लांछन हम लोग पे लगाती कि किन्नर इस तरह से उस तरह से। बधाई बस्ती में जाए तो उन लोग को भी कि भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती। तो हम जाए तो कहाँ जाए? सरकार सब तरह की सोचती है हम लोगों के लिए। हमारे समाज लोग हमें समाज में इज्जत देते हैं, सरकार हमें समाज में जीने लायक नहीं छोड़ती हम किन्नरों को, क्योंकि सरकार हम लोगों को एक मुद्दा बना के, एक मोहरा बना के रखती है। जैसे हिंदू मुस्लिम में सरकार लड़ाती हो, चाहे नेता कांग्रेस की हो चाहे सत्ता बीजेपी की हो, ये दोनों ऐसी राजनीति है कि हम किन्नर भी त्रस्त हो गए हैं। सदियों जमाने से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की लड़ाई में सुनते आई, अभी जाके जाति धर्म भेदभाव के नाम पे अभी भी दंगा फसाद लड़ाई होता है। हम लोगों को भी उसी तरह एक मुद्दा बना लिया गया है, राजनीति में हम लोग को भी घसीटा जा रहा है मुद्दा बना के कि किन्नर समाज के हमें करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई नेता मंत्री हम लोग के लिए नहीं करता। हम लोग त्रस्त हो चुके हैं, हम किन्नर समाज भी। कहाँ जाए हम लोग, कैसे करें? कौन है हम लोगों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए? गवर्नमेंट खुद दुत्कारती है हम हिजड़ों को और बोलती है कि जनता हमें नहीं जीने देती। जनता तो हमें शान से जीने देती है। जनता की दिए हुई आज हम अपना भरण पोषण करते हैं, पेट पालते हैं। सरकार हमें कभी नहीं देती 1 रुपए तक। संध्या जी, एक तरीके से देखा जाए तो अभी जिस प्रकार से आपने अयोध्या में राम मंदिर की बात की है, तो आपको जानकारी होगी 5 अगस्त को भूमि पूजन करने जा रही है
मोदी सरकार। जी 5 अगस्त को शिलान्यास, अच्छी बात है। हम सरकार की इस फैसले को कदर करते हैं। हम अपने किन्नर समाज से बहुत बहुत धन्यवाद हम सरकार को देते हैं। लेकिन ये मुद्दा आप ना जाने जब से शायद मैं पैदा नहीं हुई थी जब से चल रही होगी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेके, अब जाके फैसला है वो भी सुप्रीम कोर्ट से। इतनी देरी क्यों? ये राजनीति क्यों? अभी भी ये मंदिर बनने के लिए राजनीति इसलिए कि वोट बैंकिंग है कि अभी हम मंदिर बना देंगे तो आने वाले सब उसमें समय में फिर हम जीतेंगे। लेकिन सरकार ये भूल जाए, आप कितनों कर लो, बाबरी मस्जिद का निर्माण करा लो या राम मंदिर बना लो, लेकिन जब तक हमारे गरीब जनता के दो वक्त की रोटी के लिए नहीं करोगे, आप जातिवाद है, समाजवाद है, तो भेदभाव अमीरी गरीबी का नहीं हटाओगे, जब तक आप अपने देश के प्रधानमंत्री और देश में सत्ता पे कुर्सी में बैठने लायक कोई भी बिल्कुल संध्या पांडे जी, यहाँ पर आपने सबसे बड़ा सवाल कर दिया है। पूरी देश की जनता आज आपको आपकी जन अदालत न्यूज पर देख रही है। आपने उन बेरोजगारों की बात की है जिनकी दबी जुबान को कोई सुनना नहीं चाहता है, बेरोजगारों की बात कोई करना नहीं चाहता है। एक तरफ मोदी सरकार ने कहा था कि हम प्रत्येक हिंदुस्तानी को 15-15 लाख रुपए देंगे, अभी तक वो 15 लाख रुपए कहाँ गया पता ही नहीं चला। कोई रोजगार की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, तब क्या कहना है आपका? 15-15 लाख रुपया कहाँ गए आप सभी को पता होगा। मीडिया वालों को हमसे ज्यादा पता होता है, क्योंकि मीडिया वाले तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाने में माहिर होते हैं। हाँ, मीडिया वाले इतने नेता मंत्री के क्लोज होते हैं कि नेता मंत्री जरा सी काम करते हैं तो उनको बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा के किया जाता है। जब आपको यह भी पता है कि 15 लाख रुपया है तो 15-15 लाख रुपया अगर है तो गई कहाँ, आपको इतना भी पता होना चाहिए। वही पैसा से तो आज हमारे एमपी में भी कांग्रेस की सरकार थी तो उसको गिरा के बीजेपी की सरकार ने अपना विधायक को खरीद के अपना सरकार में बीजेपी का विधायक बनाया गया है दोबारा। और यही पैसा जो 15-15 लाख रुपए की आपने बात किया, वही पैसा शायद राजस्थान में अशोक गहलोत या जो भी गहलोत है सरकार, राजस्थान की सरकार, वहां भी सरकार गिराने और सरकार बनाने में हमारे भारत के हमारे देश की राजनीति पार्टियां लगी हुई हैं। तो ये पैसा गरीब का जनता गरीब में नहीं लगता, वो अमीरों को चोचले हैं, वो अपने तिजोरी भरने और अपनी राजनीति की रोटी सेकने में लगे रहते हैं। हमारे गरीब जनता को नहीं देखना चाहते उन लोग सिर्फ एक मुद्दा उठाते हैं कि हम गांव के लिए, गरीब के लिए, देश के लिए विकास करेंगे। कोरोना रूप में हमारे के लिए कितना पैसा आया, बड़े बड़े नेता मंत्री तो कोई नहीं दिए। एक भी कोई अगर नेता मंत्री दिया होगा हमारे गरीब जनता की भलाई के लिए, अगर पार्लियामेंट में अगर कोई दिया होगा तो आप बता दीजिए कि कोरोना रूपी महामारी से निपटने के लिए हम विधायक इतना दे रहे हैं देश की जनता के लिए। कोई दिया नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से। दिए हैं तो सिर्फ फिल्मी सितारे वाले दिए हैं, कुछ अमीर लोगों ने दिए हैं, लेकिन नेता मंत्री ने नहीं दिए, क्योंकि उनको अपनी तिजोरी भरनी अपनी औलाद के लिए करनी है ना। हमारे गरीब बंधुओं को, बेरोजगार बंधुओं को उनको देखने की जरूरत है। संध्या पांडे, यहाँ पर पूरी पब्लिक आपकी सराहना कर रही है, पूरी पब्लिक इस समय आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है कि निश्चित रूप से आज जो आपकी भावनाएं समझ में आ रही हैं, पूरी देश की जनता आपकी भावनाओं को समझ पा रही है कि जिस प्रकार से आज किन्नर समाज के लोग इतनी दमदारी के साथ देश की जनता के सामने सच्चाई रख रहे हैं। लेकिन काश ये सच्चाई अगर नेता उठाते तो आज गरीब जनता जिस प्रकार से आज अपने घरों में बेरोजगारी की मार से जूझ रही है, आज वो तमाम लोग जो आज बाहर जो उनकी रोजी रोटी का मात्र साधन था, लेकिन आज लॉकडाउन में वो घर बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उनके दर्द को आपने संध्या पांडे जी यहाँ पर समझा है। आपकी जन अदालत न्यूज पर आपने बहुत बड़े मुद्दे को जनता के बीच में उजागर किया है। इतनी बेरोजगारी क्यों है? नेता मंत्री के लिए 7वां वेतन, 8वां वेतन, 9वां वेतन भत्ता मिलता है, उनको दिया जाता है। कोई विधायक अगर 5 साल के लिए चुना गया तो उनको जीवन भर उनको वेतन मिलता है। कोई सरकारी कर्मचारी है, उनको पेंशन के तौर पे न जाने कितना मानदेय बढ़ती जाती है। हमारे गरीब जनता को, भोली वाली जनता को क्यों कुछ नहीं मिल रहा है? क्यों सरकार नहीं दे रही है? अगर सरकार वही पैसा जो पेंशन के तौर पे दिया जा रहा है, वही पैसा के आधी भी अगर हमारे देश की जनता के लिए करे तो आज हमारे देश में इतनी भूखमरी है, इतनी हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो नहीं बढ़ती। महामारी से तो हमारे देश की जनता कम मरेंगे, लेकिन भूखे प्यासे बेरोजगार हो न जाने कितने जान दे देंगे, कितने तड़प तड़प के मर जाएंगे। लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि राजनीति मत बंद करो। ये 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का ये जो आप ढकोसला करते हो, ये आप राजनीति में ये सब करते हो तो पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ। 5 किलो चावल हमारे जनता को नहीं चाहिए,
1 किलो दाल हमारे भोली भाली जनता को नहीं चाहिए। हमारी भोली भाली जनता को रोजगार दो, नौकरी नहीं चाहिए हमारी भोली भाली जनता को। हमारी जनता को नौकरी की जगह में रोजगार ही दो। हमें नहीं चाहते कि हमारे भोली भाली जनता को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, नहीं। हमारी भोली भाली जनता को पेट भरना है, सिर्फ उनके परिवार को पेट भरना है, उनको हमें रोजगार दो आप। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, और मैं कुछ नहीं कहूंगी, और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं कदम उठाई हूँ, आवाज उठाई हूँ, ये मेरी आवाज नहीं है, ये पूरे देश की आवाज है। यहाँ पर पूरी पब्लिक आपकी सराहना कर रही है, पूरी पब्लिक इस समय आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है कि निश्चित रूप से आज जो आपकी भावनाएं समझ में आ रही हैं, पूरी देश की जनता आपकी भावनाओं को समझ पा रही है कि जिस प्रकार से आज किन्नर समाज के लोग इतनी दमदारी के साथ देश की जनता के सामने सच्चाई रख रहे हैं। लेकिन काश ये सच्चाई अगर नेता उठाते तो आज गरीब जनता जिस प्रकार से आज अपने घरों में बेरोजगारी की मार से जूझ रही है, आज वो तमाम लोग जो आज बाहर जो उनकी रोजी रोटी का मात्र साधन था, लेकिन आज लॉकडाउन में वो घर बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उनके दर्द को आपने संध्या पांडे जी यहाँ पर समझा है। और आपकी जन अदालत न्यूज़ लगातार आपके साथ जुड़ी हुई है, देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ मेरे साथ। नमस्कार।